नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल करंट जीके 365 में, जहां हम आपके लिए सबसे खास और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर आते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे 10 जनवरी 2023 के बेहद ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि हर एग्जाम के लिए काफी जरूरी हैं। आपको यहाँ पे फ्री पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे। सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, आपकी मंजिल तो आसमान है। आपको अपना रास्ता खुद बनाना है, तो डरिए नहीं, घबराइए नहीं और लगातार पढ़ते रहिए। आज पूरे विश्व में विश्व हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। यह प्रतिवर्ष 10 जनवरी को पूरे विश्व में मनाया जाता है। विश्व में हिंदी के विकास और इसे प्रचारित प्रसारित करने के उद्देश्य से विश्व हिंदी सम्मेलनों की शुरुआत की गई है। प्रथम हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने केरल को अपनी बैंकिंग सेवा में पूरी तरह से डिजिटल होने वाला पहला राज्य घोषित किया है। केरला, अकॉर्डिंग टू द चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन, will be the first state in the country to fully digitize its banking services. इसका मतलब है कि केरला में अब सारे बैंकिंग सर्विसेज डिजिटाइज हो चुके हैं, यानी कि ग्राहक अपने फोन पर ही सारी सुविधाएं एक्सेस कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार नई दिल्ली में 2 दिवसीय वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन करेगी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल होस्ट अ 2 डे वॉइस ऑफ द ग्लोबल समिट इन न्यू दिल्ली, और इसे भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में 12 और 13 जनवरी को वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुजरात में 8 से 14 जनवरी तक अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 आयोजित किया जाएगा। Gujarat will host the International Kite Festival 2023 from January 8 to 14. गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 8 दिसंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का उद्घाटन साबरमती रिवर फ्रंट पर किया, जिसमें G20 थीम वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर पर आधारित होगा। इस महोत्सव में 68 देश के लगभग 125 पतंग उड़ाने वाले लोग भाग लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अमेरिका संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के अध्यक्ष केविन मैकार्थी को नियुक्त किया गया है। दैट इज, द केविन मैकार्थी हैज बीन अपॉइंटेड एज द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, द लोअर हाउस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2022 के लिए वैश्विक हवाई अड्डों की सीरियम की सूची में दिल्ली और बेंगलुरु के हवाई अड्डे शीर्ष 10 में शामिल हैं। Airports in Delhi and Bengaluru are among the top 10 of Cerium's list of global airports for 2022. वर्ष 2022 के लिए दुनिया के सबसे अच्छे प्रदर्शन करने वाले हवाई अड्डों की सीरियम लिस्ट में बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को टॉप 10 में लिस्ट किया गया है, यानी शामिल किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश के इंदौर में 3 दिवसीय 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन शुरू हुआ। ऑन जनवरी 8, द 3 day 17th प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्फ्रेंस बिगेन इन इंदौर एंड मध्य प्रदेश। यह 3 दिन यानी कि 8, 9 और 10 जनवरी को मनाया जा रहा है, और प्रवासी भारतीय दिवस आमतौर पर 9 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन वर्ष 1915 में भारत के सबसे महान प्रवासी महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, तो तब से ही एनआरआई डे की शुरुआत हुई है। चलिए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो ये प्रवासी भारतीय दिवस की जो मेन थीम रहेगी वो रहेगी प्रवासी, अ रिलायबल पार्टनर फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। हिंदी में प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। तो यह एक सम्मान स्वरूप में मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, ताकि जो एनआरआई हैं, इन जो हमारे ही देश के लोग बाहर रह रहे हैं, उन्हें सम्मान दिया जा सके। आगे देखते हैं। बंधन बैंक ने अपना
जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान शुरू किया है, जिसमें क्रिकेटर सौरव गांगुली इसके ब्रांड एम्बेसडर होंगे। Bandhan Bank has launched its Jahan Bandhan Wahan Trust campaign with cricketer Saurav Ganguly serving as the brand ambassador. तो ये बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभार आ जाता है ऐसे कि जहां बंधन वहां ट्रस्ट किसने शुरू किया, तो आपको याद रखना है बंधन बैंक ने। अगला है बिहार में 2 चरणों में जातिगत और आर्थिक जनगणना 2023 की शुरुआत 7 जनवरी से हुई है। Bihar's two-phased caste and economic census 2023 began on January 7। ऐसे ही सेंसस कर्नाटका और राजस्थान में पहले हो चुकी है, लेकिन उसका रिजल्ट अभी तक प्रकाशित यानी कि पब्लिक रूप से सामने नहीं किया है। और ये 2 फेज में रहेगी, जिसमें कास्ट और इकोनॉमिक दोनों फेजेस को अच्छे से समझा जाएगा और इसकी डिटेल्स मेंशन करी जाएंगी सेंसस रिपोर्ट में। आगे बढ़ते हैं। 5 बार विधायक रहे कुलदीप सिंह पठानिया हिमाचल विधानसभा के स्पीकर चुने गए हैं। 5 टाइम एमएलए कुलदीप सिंह पठानिया इज इलेक्टेड एज स्पीकर ऑफ हिमाचल असेंबली। ये अपने आप में ही बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीज है कि 5 बार रहे विधायक श्री कुलदीप सिंह पठानिया को हिमाचल प्रदेश में विधानसभा में एक स्पीकर के रूप में चुना गया है। आगे बढ़ते हैं। जैन समुदाय के विरोध के जवाब में मोदी सरकार ने झारखंड तीर्थ स्थल पर सभी पर्यटक गतिविधियों को रोक दिया गया है, यानी इन रिस्पॉन्स टू जैन्स प्रोटेस्ट द मोदी गवर्नमेंट हैज हॉल्टेड ऑल टूरिस्ट एक्टिविटी एट द झारखंड श्रीन साइट। यह आजकल न्यूज में भी काफी चल रहा है कि जैन समुदाय विरोध कर रही है, और उसका विरोध का कारण भी हम जान लेते हैं कि फॉर द पास्ट 2 weeks members of Jain community have been protesting in various parts of the country over demands related to 2 holy sites, Summit Shikhar on Prashant Hill in Jharkhand and Shatrunjaya Hill in Palitana, Gujarat। तो झारखंड के जो पार्षद पहाड़ियों पर स्थित श्री समेत शिखर जी को जैन समुदाय में पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। और ऐसे ही शत्रुंजय हिल गुजरात में जो है वहां पर भी जैन समुदाय में पवित्र स्थलों में गिना जाता है। तो धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट इन जगहों का इस्तेमाल किया करती थी, लेकिन यह फैसला जैन समुदाय को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जैन समुदाय मानती है कि इस स्थल को ऐसे पब्लिकली अगर टूरिस्ट प्लेस बना दी जाएगी तो इस स्थल की पवित्रता पर असर पड़ेगा। तो इसीलिए वह लोग यानी जैन समुदाय के लोग कंटिन्यूअसली प्रोटेस्ट करते हैं। और आप यहाँ पे इस फोटो में देख भी सकते हैं कि लिखा हुआ है, जो लेडीज हैं वो सभी एक ही ड्रेस कोड में है, येलो साड़ीज में, और इन्होंने अपने बैनर्स पे लिखा भी हुआ है कि विश्व में गूंजे एक ही नारा, सम्मेद शिखर जी प्राणों से प्यारा है। तो ये एक धार्मिक आस्था को चोट पहुंचती है गवर्नमेंट के इस फैसले से, लेकिन अभी प्रोटेस्ट चल रहा है और इसीलिए गवर्नमेंट ने वहां पे पर्यटक गतिविधियों को रोक भी दिया है। थैंक यू, धन्यवाद, आपने हमारी वीडियो को पूरा देखा और आप इन नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं ग्रुप के डिस्क्रिप्शन से या कमेंट बॉक्स से। धन्यवाद।